वीडियो में आप सीखेंगे कि डिवाइड को किस तरह से किया जाता है। डिवाइड के बिल्कुल बेसिक तरीके को भी आप इस वीडियो में जानेंगे और उस तरीके को सीखने के बाद आप ये भी इसी वीडियो में जान जाएंगे कि डायरेक्ट एक लाइन में डिवाइड को किस तरह से किया जाता है। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। पहले हम आपको बेसिक तरीका बताते हैं इन सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करने का डिवाइड के, उसके बाद हम डायरेक्ट एक लाइन में इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये भी इसी वीडियो में सीख लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, 6, 7, 8 को डिवाइड करना है 2 से। तो डिवाइड हमें करना है और आपको एक बात इस बात का ध्यान रखना है कि आपको राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। तो राइट में लिखा हुआ है 2, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, उसके बाद डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद डिवाइड का सिंबल बनाने के बाद आप राइट से लेफ्ट में आए, आपके पास ये नंबर लिखा है, इस नंबर को यहाँ पे अंदर लिख देंगे 6, 7, 8 इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए इसको डिवाइड किस तरह से करना है। ये जो बाहर नंबर लिखा होता है इसका हमें पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि ये जो नंबर ऊपर लिखा है यही नंबर आए या इससे कम आए। बस जो मैं आपसे बोल रहा हूं इसी बात को आप ध्यान रखिए। इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि ये नंबर आए या फिर इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा हम अगर 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसको घटाना है। घटाना है ये आपके दिमाग में कैसे रहेगा, कैसे आप याद रखें, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं। यहाँ पर डिवाइड का सिंबल बना है, डिवाइड का सिंबल इस तरह का होता है और माइनस का सिंबल इस तरह का होता है। तो आप देखिए डिवाइड और माइनस बिल्कुल सेम एक तरह के सिंबल हैं। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि डिवाइड में घटाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करने के बाद घटाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। तो आप चाहें इसको काट सकते हैं या फिर 0 भी बना सकते हैं, ये आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को उतारा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगला नंबर 7 है, 7 को यहाँ उतार लेंगे। फिर 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो ठीक है, यानी इससे कम आ रहा है। अगर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 4 जा 8 होता है, तो 8 ज्यादा हो जाएगा तो हमें गलत हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा इतनी ही बार पढ़ेंगे या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, कितना आया 6 आया, घटाएंगे यहाँ पे 1 बचा। उसके बाद फिर से आपको वही काम करना है, लाइन को आगे बढ़ाना है और अगले नंबर को उतार लेना है। अगला नंबर आपके पास 8 लिखा है, 8 हमने उतार लिया। अब यहाँ बन गया कितना 18 बन गया। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे और 18 आ जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया यानी घट गया, कुछ नहीं बचा। और इसके आगे कोई नंबर नहीं है, नंबर होता तो लाइन को आगे बढ़ा के उतारते और फिर उसी तरह से जैसे हम सॉल्व कर रहे थे इसी तरह से सॉल्व करते चले जाते। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि डिवाइड को किस तरह से किया जाता है। और मैंने जो भी एग्जाम्पल लिए हैं इनमें आपको कुछ अलग अलग चीजें सीखने को मिलेगी। तो आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल से आप सीख चुके हैं कि डिवाइड को किस तरह से किया जाता है। अब दूसरे एग्जाम्पल में डेसिमल यानी कि दशमलव की बारी आएगी, जिसे हिंदी में आप दशमलव और इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं और अपनी भाषा में आप इसे पॉइंट या फिर बूंदी भी कहते हैं। यानी कि आपको इस सवाल में बूंदी यानी कि इस तरह के पॉइंट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको पहले आप समझ लीजिए। आप यहाँ देखिए ये वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे पॉइंट पहले से लगा हुआ है। तो जिस भी नंबर में अगर पॉइंट लगा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर किसी भी नंबर में पॉइंट नहीं लगा है तो आप अपने मन से मान लीजिए कि उस नंबर के सबसे लास्ट में यहाँ पे पॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ 4 8 7 लिखा है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है, तो 7 के बाद आप मान लीजिए कि पॉइंट लगा होगा और उसके बाद में फिर 0 0 बहुत सारे लगे होंगे। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ 6 8 7 8 लिखा है, इसमें दशमलव नहीं है, तो आप 8 के बाद मान लीजिए यहाँ दशमलव लगा हुआ है, यहाँ 2 के बाद दशमलव लगा है। जिसमें दशमलव नहीं लगा है उसके सबसे राइट साइड में लास्ट में आप अपने मन से मान लीजिए यहाँ पे दशमलव है और उसके बाद में बहुत सारे जीरो हैं। जितने भी जीरो की जरूरत पड़ेगी उतना इस्तेमाल करेंगे, अभी इसी एग्जांपल में आप समझेंगे। तो यहाँ पे 4 8 7 लिखा है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो आप अपने मन से मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है और उसके बाद 0 0 लगे हुए हैं। ये आप अपने दिमाग में रखिए, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने सीख लिया है डिवाइड किस तरह से करेंगे। इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 4 आए या 4 से कम आए। अब थोड़ा स्पीडली करेंगे क्योंकि आप डिवाइड करना सीख चुके हैं। तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 आ जाएगा, घटाएंगे 1 बचा, फिर लाइन आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतार लेंगे।
3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो ये आए या इससे कम आए। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा, 3 छंग 18 होता है, घटाएंगे इसको, कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतार लेंगे 7। अगला नंबर उतारने के बाद फिर इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो ये नंबर है या इससे कम आए। 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, लाइन खींच के इसको घटाएंगे, 1 बचा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतारेंगे और अगला नंबर आपके सामने है नहीं। अब यहीं पे बात आएगी दशमलव की, जिसे आप इंग्लिश में डेसिमल और अपनी भाषा में बूंदी या फिर पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे घटाने के बाद 1 बचा है, लाइन आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतारेंगे, मगर अगला नंबर है नहीं। मगर आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम है कि कोई भी नंबर में दशमलव नहीं लगा है, तो आप अपने मन से मान लीजिए दशमलव है, उसके बाद में 0 है। अब यहाँ अगला नंबर उतारना है तो दशमलव के बाद 0 होगा, ये आप समझ चुके हैं पहले ही। तो अगला नंबर 0 है तो 0 हम उतारेंगे, मगर 0 उतारने से पहले कोई भी नंबर हो उससे पहले दशमलव आ गया है तो दशमलव आप चुपचाप अपने आंसर में भी लगा दीजिए। तो दशमलव यहाँ लगा दिया, उसके बाद अगला नंबर हम जा सकते हैं, अगले नंबर को अब उतारेंगे। अगला नंबर क्या है? 0, हमने 0 उतार लिया। अब ये 10 बन गया। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 10 आए या 10 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 9 आ जाएगा, घटाएंगे 1 बचेगा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतारेंगे। तो ये वाला 0 तो हम उतार चुके, मगर इसके बाद भी तो 0 होगा। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि दशमलव के बाद बहुत सारे 0 हैं। तो एक 0 उतार चुके, इसके बाद फिर एक और 0 होगा। अब उस 0 को हम उतार लेते हैं। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ यहाँ पर कि हम 0 0 लगा के दिखाएं आपको। तो यहाँ पे हमने इसके बाद वाला 0 यहाँ उतार लिया, फिर से 10 बन गया। फिर 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 9 आएगा, लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, 1 बचेगा। इस तरह से करते जाएंगे, यहाँ 3 3 बचता चला जाएगा। तो आप इस एग्जाम्पल से ये भी समझ गए होंगे कि दशमलव का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, दशमलव कहाँ पे होता है, उसके बाद में 0 होता है। आप ये भी चीज़ इस एग्जाम्पल से सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो अब आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले 2 एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। तो आइए अब इस वीडियो के तीसरे एग्जाम्पल को हम समझते हैं। 46.02 को डिवाइड करना है 2 से। इसे देखिए, इसमें दशमलव पहले से ही लगा हुआ है। इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे? 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 4 आए या 4 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर उतार लेंगे। फिर 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा फिर से 3 बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारेंगे, मगर अगले नंबर है नहीं। अगले नंबर से पहले अगला नंबर 0 है तो 0 उतारेंगे, मगर अगले नंबर से पहले दशमलव आ गया आपके यहाँ पर। तो यहाँ दशमलव आ गया, इसलिए आप यहाँ आंसर में भी पहले दशमलव लगा दीजिए, उसके बाद अगले नंबर को उतारिए। तो 6 का काम हो गया। अगला नंबर यहाँ 0 उतारना है, मगर उससे पहले दशमलव है, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद अगला नंबर यहाँ जो लगा है उसे उतार लीजिए। तो 0 यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमने उतार लिया अगले नंबर को। उसके बाद 2 का पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 1 बार पढ़े मान लीजिए, तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने में 2 आ गया। और हमने बताया क्या था आपको कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये नंबर आए या इससे कम आए, इससे ज्यादा ना आने पाए। तो 0 से ज्यादा होता है 2। तो हम क्या करेंगे? 0 को पहले बड़ा बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो 2 हटा दे रहे हैं, 1 हटा दे रहे हैं। तो ये 0 बड़ा बनाने के लिए अगले नंबर को हमें फिर से उतारना पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्या चीज समझना है वो समझ लीजिए। आप जब एक नंबर कहीं पे उतार लेते हैं और वो नंबर छोटा पड़ रहा है, उसी जगह पर अगर तुरंत दोबारा फिर से दूसरा नंबर अगर कोई भी उतारना पड़े, तो आप पहले यहाँ पर 0 लगाइए, उसके बाद आप अगला नंबर उतार सकते हैं। ये यहाँ का कंसेप्ट था। इस वाले एग्जाम्पल को लेने का मेन मोटिव यही था कि मैं आपको इस कंसेप्ट को क्लियर कर दूं। अगर एक जगह पर एक नंबर उतार चुके हैं और उसी जगह पर वो नंबर छोटा पड़ रहा है, दोबारा फिर से दूसरा नंबर उतारेंगे, तो उससे पहले आप यहाँ 0 लगाइए, उसके बाद अगला नंबर उतार लीजिए। तो ये 2 उतार लिया। फिर 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये आए या इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। 0 से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो ये 2 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे घट गया और इसके आगे कोई नंबर नहीं है। तो इसको तीसरे एग्जाम्पल का जो आंसर है आपका 23.01, ये आपका आंसर है। अब लास्ट एग्जाम्पल 3 को हमें 2 से डिवाइड करना है, ये भी देख लीजिए। उसके बाद आइए हम देखेंगे कि इन सभी एग्जाम्पल को डायरेक्ट इस मेथड को लगाए बगैर डायरेक्ट एक लाइन में किस तरह से हम सॉल्व कर सकते थे और उसका आंसर सिर्फ एक ही लाइन में आ जाता। फिर से आपके सामने जो एग्जाम्पल है लास्ट एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में भी दशमलव का इस्तेमाल होगा।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर में दशमलव नहीं लगा है यानी पॉइंट नहीं लगा है तो आप उस नंबर के सबसे लास्ट में यानी राइट साइड में यहाँ मानेंगे दशमलव। तो 3 के बाद में दशमलव होगा, उसके बाद 0 0, 2 के बाद दशमलव होगा, उसके बाद 0 0। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ हमें 3 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 2 आएगा और लाइन को खींचेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ पे घटाने के बाद 1 बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारेंगे, मगर अगला नंबर यहाँ पर है नहीं। तो आपको मालूम है कि हर नंबर के बाद में सबसे लास्ट में दशमलव होता है और दशमलव के बाद 0 0 होते हैं। तो 0 हम यहाँ पे उतार सकते हैं, मगर उस 0 से पहले दशमलव होगा, इसलिए आप अपने आंसर में पहले दशमलव लगा दीजिए और उसके बाद यहाँ आपको लिखकर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ चुके हैं कि दशमलव कहाँ पर है। तो हमने दशमलव यहाँ जो लगा था वही दशमलव यहाँ लगा दिया और उसके बाद 0 होगा, तो 0 अगला नंबर हम यहाँ उतार ले रहे हैं। अब ये 10 बन गया। तो 2 का पहाड़ा फिर से हम इतनी बार पढ़ेंगे या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे और 10 आ जाएगा और इसको घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। ये काम यहाँ कंप्लीट हो गया, यानी 3 को 2 से डिवाइड किया तो 1.5 आपका आंसर आ गया। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 3 को अगर 2 भागों में बांट दीजिए तो 1.5 ही आएगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसका मतलब हमने ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही किया है। आइए अब देख लेते हैं इन सभी एग्जाम्पल को इस मेथड को लगाए बगैर डायरेक्ट एक लाइन में किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो का अब जो पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक लाइन में आप इस डिवाइड को डायरेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगर आप डिवाइड करना आज ही सीखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप डिवाइड करना इसी वीडियो से आज ही सीखे हैं तो इसके आगे का जो मैं अब बताने जा रहा हूं एक लाइन में डिवाइड किस तरह से करें, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो सब बताया है मेथड, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आप इस मेथड पर आइएगा ताकि आप डायरेक्ट एक लाइन में कर सकें। तो देखिए एक लाइन में किस तरह से करेंगे। 2 को हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे या 6 आए या 6 से कम आए। तो डायरेक्ट मैं आंसर यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ। 2 को इससे डिवाइड, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, 6 आ गया, कट गया। फिर 2 का पहाड़ा यहाँ पे हम इतनी बार पढ़े या तो 7 है या 7 से कम आए। 2 का पहाड़ा फिर से 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो 6 आ गया। अब इसको घटाएंगे, यहाँ 7 है तो 1 बचेगा, 1 इस वाले नंबर के साथ जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 18 आए या 18 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 18 आ जाएगा और ये पहले एग्जाम्पल का आंसर आपका हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे और 3 आएगा, यहाँ 4 लिखा है तो 4 में से घटाएंगे 3 को तो 1 बचेगा, 1 अगले नंबर के साथ आ जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 18 आए या 18 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, 3 6 या 18 होता है, ये पूरा कट गया। अब यहाँ 7 लिखा है, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 7 आए या 7 से कम आए। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये 1 जो है आगे इस्तेमाल करेंगे, मगर आगे इस्तेमाल करने से पहले दशमलव होगा, तो दशमलव आप पहले यहाँ लगा दीजिए। उसके बाद जो ये 1 बचा है, 1 के बाद में 0 अगला नंबर उतारेंगे, वो 10 हो जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 आ जाएगा। इस तरह से 3 3 3 आता चला जाएगा। तो दूसरे एग्जाम्पल का आंसर आपका ये हो गया। फिर ये देखिए तीसरे एग्जाम्पल का आंसर आपका क्या हो जाएगा। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 4 आए या 4 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 4 आ गया। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 6 आ गया। फिर उसके बाद दशमलव लगा है तो आपने आंसर में भी दशमलव लगा दीजिए। फिर 0 है अगला नंबर तो ये भी उतार लीजिए अपने आंसर में। उसके बाद 0 से कोई मतलब नहीं होता है। फिर 2 है तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये आंसर हो गया आपके तीसरे एग्जाम्पल का। अब देखिए चौथे एग्जाम्पल का आंसर कैसे आएगा। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचा, तो 1 बचा है उसे बचा रहने दीजिए, मगर इसके बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ लगा देंगे। उसके बाद 0 है तो 0 उतार लेंगे, तो 1 और 0 10 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 कट जाएगा। ये आपका चौथे एग्जाम्पल का ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको एक लाइन में भी डायरेक्ट डिवाइड किस तरह से किया जाता है ये भी आ गया होगा। और अगर आप नए साथी हैं, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं आता है मैथ्स में,
तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इसे सॉल्व करने में। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पहले मैंने जो मेथड बताया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप 100% इसमें भी महारत हासिल कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो को देखकर डिवीजन करना सीख सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।